नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, अपना है ना यहाँ से यहाँ के बाद अपना ये जो प्ले है वो शुरू होता है। और मैंने आपको पहले बताया था कौन सा स्थान है। मार्क्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। और इसके मार्क्स स्पेस कंट्रोल का जो ग्रेट महान मतलब उसका ऑफिसर है, जो कमांडर है वो कौन है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, न्यूडल। बॉइंग का मतलब होता है झुकते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिक टैक। अब उसके सम्मान में ये लाइनें बोली गई हैं। ओ महान, ग्रेट एंड माइटी थिक टैक, मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान एंड इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है? थिक टैक पीवियसली का मतलब होता है वो नाराज हो जाता है और उससे बोलता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस न्यूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। देखो कुछ लोगों को है ना अपनी बड़ाई सुनने की आदत होती है, तो इसी तरह से थिक टैक है। वो कहता है तुमने है ना मेरे सैल्यूटेशन में, मेरे सम्मान में जो वर्ड्स किए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स को तुम भूल गए हो। न्यूडल, दोबारा बोलो। न्यूडल, आई शैल बी डन सर इन सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग का मतलब होता है, अब वो तो एक लय में बोलता है उस लाइन को। ओ ग्रेट एंड माइटी थिक टैक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। इस तरह से बोलता है। इसका मतलब है फिर वो अपनी सांस से रोता है, आउट ऑफ ब्रेथ। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है? ठीक ठाक, दैट्स बेटर। अब तुमने सही बोला है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर नेम्ड स्पेस प्रॉफ टू द बेटा एट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? देखो, दैट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कम्युनिकेशन है ना, जो हमारा स्पेस कंट्रोल गया है पृथ्वी की तरफ, रेडिकुलस लिटिल, रेडिकुलस का मतलब होता है बेकार, बेकार से एक छोटा सा प्लेनेट है। किसके बारे में बात कर रहा है वो? वो बात कर रहा है उसके अर्थ के बारे में। वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप। वाट डू दे कॉल इट अगेन? उसको मतलब क्या कहते हैं बताना। अब देखो, न्यूटन कहता है सर अर्थ योर इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं उसको? अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अर्थ, पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, अर्थ ऑफ कोर्स। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। तुमने देखा है कि उसको वो कितना इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई महत्व नहीं है उसका, बेकार सा प्लेनेट है। मतलब थिंक टैंक एक मार्स ग्रह के वासी हैं और हमारी पृथ्वी को वो क्या समझते हैं कि बेकार सा प्लेनेट है, समथिंग। माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा। वो अपनी शक्ल बार बार शीशे में देखता है और वो खुद की प्रशंसा खुद ही करता है वो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। न्यूडल, इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर। तो वो किसको क्या दे देता है? वो एक शीशा दे देता है उसको कि ठीक है साहब आप इसमें देखो। थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेसिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। देखो ये कितना अच्छा तोहफा है जो मेरे लिए दिया गया, फैंटेसिकली, अद्भुत, इंटेलेक्चुअली, बुद्धिमानी से भरा हुआ जो मेरे हाथ में है। ऑफ स्टेज वॉइस, स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर पॉज, यू सर, सर आप हो सबसे बुद्धिमान। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर। स्मैकिंग का मतलब होता है मिरर को ऐसे हिलाता है वो, हिलाते हुए। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम आई हीट अ स्लो मिरर। फिर अगली बार से है ना तुम वैसे आंसर देना बहुत जल्दी, फास्ट। मुझे है ना जो स्लो बोलते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। वो स्वयं की प्रशंसा मिरर में करता है। देयर आई एम, देखो ये तो मैं हूँ। आई एम, आर वी मार्शंस नॉट ए हैंडसम रेस। क्या हम मार्शंस लोग सुंदर नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थिंग्स विद देयर टिनी हैट्स। उनसे तो हम अच्छे ही हैं जो छोटे छोटे शहरों को लेके घूमते रहते हैं अपने को। न्यूडल, यू कीप एन एक्सरसाइज योर माइंड एंड सम डे यू विल बी हैव ए बैलून ब्रेन
जस्ट लाइक माइन। अब वो न्यूडल से कहता है, जो उसका अप्रेंटिस है, कि न्यूडल तुम भी एक्सरसाइज करते रहो, तुम भी मेरी तरह क्या हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, और तुम्हारा सर मेरे सर जैसा बड़ा हो जाएगा। वो ये समझता है कि जिनकी खोपड़ी बड़ी होती है और वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। न्यूडल, ओ आई होप सो माइटी थिक टैक, आई होप सो, अरे माइटी थिक टैक, मैं भी यही आशा करता हूँ। थिंक टैक। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रो। अब स्पेस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्रेमिटिव बॉल ऑफ मड। देखो, आई वॉन्ट टू इन्वेट का मतलब होता है आक्रमण करना, कि मैं उस प्राइमेटिव जो प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी है, बॉल ऑफ मड का मतलब होता है कीचड़ की गेंद, क्योंकि देखो पानी पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसलिए उसे बॉल ऑफ मड का है। कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मतलब लंच से पहले हम उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। न्यूडल, इट शैल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक buzzes and beeps are heard as the curtains open। वो खुलते हैं पर्दे वगैरह, लाइट वाइट जलती हैं, जिस तरह से टीवी में आप नाटक वगैरह देखते हो, इसी तरह से सेम होता है। और वो कम्युनिकेशन के जो साधन है उनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो सीन है, सीन 2 है। सीन 2 में हम देखेंगे रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिक टैक, मतलब उनके द्वारा क्या अनुमान लगाए जाते हैं बाय थिक टैक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर वो जाते हैं। देखो, जाने का मतलब है अचानक उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो कहाँ पर लैंड कर जाता है, वो लैंड कर जाता है लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताब हैं, किताबों को देखकर वो सोचते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, और उन चीज़ों किताबों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि ये खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि जो अर्थिंग्स हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या कहते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप पढ़ना बेटे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।